नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंखचूड़ और तुलसी की महागाथा के बारे में। साथ साथ जानेंगे कि तुलसी माता भगवान विष्णु से क्यों नाराज हो गई थी और उसका निवारण विष्णु जी ने फिर कैसे किया। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिव महापुराण में एक अद्भुत और गूढ़ कथा मिलती है जो दैत्यों के राजा दंभ, उनके पुत्र शंखचूड़ और तुलसी के जीवन से जुड़ी है। यह कथा हमें धर्म, भक्ति, प्रेम और त्याग का गहरा संदेश देती है। पुराने समय में दैत्यों के राजा दंभ था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था, किंतु संतानहीन होने के कारण चिंतित रहता था। उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और अपना मार्गदर्शक बनाया और उनसे भगवान श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। मंत्र जाप के साथ उसने पुष्कर में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दंभ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे पुत्र होने का वरदान दिया। वरदान के फलस्वरूप दंभ के घर एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा थे, जिन्हें राधा जी ने असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो वह भी अपने पिता की तरह धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाकर तपस्या करने लगा। उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी की घोर आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और सलाह दी कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर ले। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार शंखचूड़ बद्रीवन पहुंचा। वहां उसने तपस्या कर रही तुलसी को देखा और उनके तेज से आकर्षित हो गया। भगवान ब्रह्मा ने तुलसी और शंखचूड़ का विवाह गंधर्व विधि से कराया। इस विवाह के बाद तुलसी और शंखचूड़ प्रेम पूर्वक और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। शंखचूड़ अत्यंत वीर था और उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि देवता भी उसे हरा नहीं सकते थे। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, नागों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। उसका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। शंखचूड़ की शक्ति के कारण देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ा। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को सलाह दी। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ का अंत केवल भगवान शिव के त्रिशूल से हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को शंखचूड़ के पास दूत बनाकर भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ से देवताओं को उनका राज्य लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन शंखचूड़ ने स्पष्ट कर दिया कि वह महादेव से युद्ध किए बिना ऐसा नहीं करेगा। महादेव ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। शंखचूड़ भी युद्धभूमि में आ डटा। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ जो सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। युद्ध में देवता शंखचूड़ को हराने में असमर्थ थे। तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के पास श्री हरि का कवच और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अक्षुण्ण रहेगा, तब तक उसकी मृत्यु असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास पहुंचे। उन्होंने शंखचूड़ से उसका श्री हरि कवच दान में मांगा। शंखचूड़, जो सदैव दान देने के लिए तत्पर रहता था, उसने वह कवच बिना किसी संकोच के दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के महल में पहुंचे। उन्होंने तुलसी को अपनी विजय की सूचना दी। तुलसी ने अपनी पति के रूप में आए भगवान का पूजन किया और उनका स्वागत किया। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को यह सत्य ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वह अत्यंत दुखी हुई। भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उनका यह शरीर त्यागने के बाद गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान विष्णु ने तुलसी से कहा, तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का रूप धारण करोगी और सदा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारे श्राप के अनुसार शालिग्राम बनकर गंडकी नदी के तट पर वास करूंगा।
वहां के कीड़े मेरे शरीर पर चक्र का चिन्ह बनाएंगे। आज भी गंडकी नदी के तट पर पाए जाने वाले शालिग्राम और तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु और तुलसी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कर मंगल कार्यों की शुरुआत की जाती है। यह विवाह अद्वितीय पुण्य प्रदान करता है और भारत परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथा धर्म, भक्ति और निष्ठा के महत्व को उजागर करती है। शंखचूड़ और तुलसी की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और धर्म का पालन करने से जीवन में दिव्यता प्राप्त होती है। अगर यह पोस्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह पोस्ट आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।